जय हिंद साथियों। चलिए हम आज देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक जो आपका कॉमन क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क का जनरल स्टडीज का, उसका सिलेबस क्या है और आपका इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये हम देखने वाले हैं। देखिए आपका क्लास ये 6 to 12 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो आपका क्लास 6 to 8 हो, आपका क्लास 9 to 10 हो और क्लास आपका 11 12 हो। ठीक है, इन तीनों में आपका ना 40-40 नंबर का कॉमन रहता है। ठीक है, और लेवल भी लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, 40 मार्क का जो आपका कॉमन क्वेश्चन रहता है वो लगभग आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में लगभग सेम ही रहता है। तो उसको हम लोग एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, एक साथ ही देखेंगे क्लास 6 से 12 तक का जनरल स्टडी का जो 40 मार्क का आते हैं। चलो इसका हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे इसमें आपका ना 5 पार्ट में ये बटा रहता है। सब्जेक्ट में देखा जाए तो 5 भाग रहता है। कैसे देखो, इसमें आपका रहता है मैथ से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का। ठीक है, मैथ से आपका रहता है 8 क्वेश्चन 8 मार्क का। उसी तरह आपका साइंस का रहता है 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। ठीक है, साइंस का रहता है 8 क्वेश्चन 8 मार्क का। और आपका हिस्ट्री का रहता है 8 क्वेश्चन 8 मार्क का। लेकिन हिस्ट्री में ना केवल और केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, एंशियंट और मेडिएवल नहीं पढ़ना है, केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा, तो राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और साइंस में ध्यान रखना इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये तीनों से आपका 8 क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी क्या होता है 8 क्वेश्चन में कभी कभी फिजिक्स का ज़्यादा रहता है, कभी आपका बायोलॉजी का ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छा आते हैं, अच्छा लेवल का। ठीक है, ये आपका साइंस में तीनों रहेगा, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, और ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी से भी आपका 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में भी केवल और केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में वो एंशियंट भी पढ़ रहा है, मेडियल भी पढ़ रहा है, मतलब ही नहीं है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इसी तरह से आपका ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, केवल और केवल आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपका करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर से भी आपका 8 क्वेश्चन रहते हैं 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहता है आपका 8 मार्क्स का। तो कितना हो गया, 8 3 24, हाँ, और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 8 क्वेश्चन फिक्स है। ये जो हम सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इससे फिक्स है आपका मैथ से 8 क्वेश्चन, साइंस से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी से यानी इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 पंचे 40। तो 40 नंबर का जो सिलेबस है ना बहुत ही शॉर्ट में है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है। अब 40 में ना 35-36 तक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर के ही है। 8 नंबर मैथ रहता है वो पूरा पूरा बना ही देंगे। साइंस रहता है आपका 8 नंबर, 8 नंबर आपका हिस्ट्री रहता है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है 40 मार्क का, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब तैयारी कहाँ से करें, ठीक है, तैयारी करने का 2 चीज़ आपको हम पहले भी आपको दिखाए हैं कि क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पहला काम है आपका कि आप क्वेश्चन बैंक बनाओ। क्या करो, आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक आप बनाओ। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक सेकेंड, आप क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिए, बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, इससे क्या होगा, तो इससे आपका क्वेश्चन रिपीट करता है तो यह फ़ायदा आपको मिलेगा। तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप बनाइए। दूसरी बात, आप एनसीईआरटी, आप 8 नंबर के लिए कोई जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने तो ये बेवकूफ़ है मेरे अनुसार, क्योंकि 8 नंबर के लिए आप पूरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उतना समय आपके पास नहीं है कि पूरे आप एनसीईआरटी पढ़ेगा 8 नंबर के लिए। ठीक है, 8 नंबर के लिए आप पूरी हिस्ट्री कोई पढ़ रहा है तो ये भी गलत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक लीजिए जो बीपीएससी का है उसको बनाइए। उसके अलावा आपको जो हम नोट्स देंगे, जो आपको क्लास करवाएंगे, उसको आपको देखते चला जाना है, सारा चीज़ आपको हो जाएगा। या खुद से करना है तो आप खुद से एनसीईआरटी बुक का, सब नहीं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और फाइंड कीजिए कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसी चैप्टर को पढ़िए, क्या दिक्कत है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो 40 नंबर के लिए। नहीं, आपको क्लास करना है तो मैं आपको 40 नंबर के लिए क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको 40 नंबर के लिए
जनरल स्टडीज़ का क्लास करवा रहा हूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपका क्लास LK क्लासेस ऐप पर चल रहा है। LK क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्लास को कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। और आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं जहाँ से आप क्लास को कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको बहुत ही कम प्राइस में, हम प्राइस भी लिख देते हैं, मात्र 300 में ये क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ से आप अपने 40 नंबर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और मुझे समय मिलेगा तो आपको हम इसमें टेस्ट भी कुछ करवा देंगे, ठीक है। इसमें आपको 5 से 6 टेस्ट भी करवा देंगे 40 नंबर का, जिससे ये हो कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्लास तो चलेगा ही, क्लास इसमें सभी विषय का चलेगा और साथ में आपको कुछ टेस्ट भी हम करवा देंगे इसी बैच में, ठीक है। तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो 40 नंबर के लिए। इसका अलावा आप खुद से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, इससे भी आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी को डर लग रहा है किसी विषय में, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ देखा हूँ, आप यदि क्लास 9-10 में हो ना, कोई 9-10 में हो, तो उसमें यदि किसी का मैथ है या किसी का ऐसा विषय है जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 100+ जाता है, ठीक है। तो मैं देखा हूँ खास करके मैथ वाले में, मैथ वाले में देखा हूँ कि आपका 101 तक कट ऑफ गया है, 101, 102 तक कट ऑफ गया है। अब देखो 101 कट ऑफ कैसे जाता है, अब मैथ में कितना भी ला लो तो 80 में 80 ला सकती हो। एक आध तो गलत होता है, कैलकुलेशन किसी का मिस्टेक हो सकता है। तो मान लो 80 में 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, फिर भी आपको यहाँ 100 पहुँचने, 101 पहुँचने के लिए आपको 25-26 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो 40 नंबर बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि मेरा मैथ है, मेरा मैथ सब्जेक्ट है या मेरा साइंस है तो हम आसानी से ला लेंगे, 100+ आसान नहीं है। जब तक आप 40 नंबर का कंटेस्ट नहीं करते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप हिस्ट्री से हो, कोई भी विषय से हो, ठीक है। इसीलिए कहेंगे कि 40 नंबर को आप इग्नोर मत कीजिए। यदि आपको इस बार TRD 4 में सिलेक्शन लेना है ना, तो आप 40 नंबर को इग्नोर मत कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि आप 40 नंबर में ना 35 नंबर 36 नंबर तक स्कोर कर सकती हो। और जितना नंबर इसमें स्कोर करेंगे उतना आपको सब्जेक्ट में कम स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपर्ट हो कि 80 में 80 नंबर ला लोगे, कितना लोग ला लेंगे 80 में 80, बहुत कम स्टूडेंट लाएंगे, ठीक है। तो 80 में 80 आ भी जाएगा ना, फिर भी आपको यहाँ 25-26 नंबर आपको 40 में चाहिए। और जिसका कम आ रहा है अपना सब्जेक्ट में, 10 नंबर कम आएगा, तो आपको इसमें 10 नंबर ज़्यादा चाहिए, समझ रहे हैं। तो 40 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। और अधिकांश स्टूडेंट का रिजल्ट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने विषय पर खूब ध्यान देते हैं, अपने विषय खूब पढ़ते हैं, लेकिन ये 40 नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हम अलग से आपको हम 40 नंबर का क्लास लॉन्च किए हैं। इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। आप यहाँ से क्लास कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं टेस्ट भी करवा दूंगा, मैं PYQ भी करवा दूंगा। जितने भी आपका TRD 1, TRD 2, TRD 3 में जितने भी आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सेट वाइज करवा दूंगा, ठीक है। इतना आपको करवा सकता हूँ। फिर क्लास भी आपको चलेगा, सारा PDF भी आपको मिलेगा सोल्यूशन के साथ, बोर्ड का PDF मिलेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको मिलने वाले है मात्र 300 में, ठीक है। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा। तो आज ही जाकर LK क्लासेस ऐप पर जाकर ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस इंतजार में है कि वैकेंसी आ जाएंगे तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप लिख लो कि वैकेंसी आपका आएंगे ही, ठीक है। आपका जनवरी के लास्ट तक, नहीं तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आ जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय नहीं देगा, इस बार समय आपको नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कहेंगे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और 40 मार्क्स को इग्नोर मत कीजिए जनरल स्टडीज को, क्योंकि यहीं से आपका मेरिट बनेगा, यही आपका सिलेक्शन दिला सकता है और यही है जो आपका सिलेक्शन को रोक सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हम देखें TRD 2, TRD 3 में इसके कारण से बहुत सारा लटक गया है। कितना स्टूडेंट ये बोला सर हमको 40 में तो 20 नंबर आ रहा है, 18 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है। अब बताओ, जिसको 12 नंबर आएगा 40 में उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो 40 में कम से कम आपको 35, 30, 32 नंबर रहेगा ना, तो आपका स्कोर करने में आपको फ़ायदा मिलेगा, स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। अपना विषय में कितना भी दम लगा लीजिए, आप 80 क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 80 लाएंगे, 80 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। इसलिए 40 नंबर बहुत ज़रूरी है आपका, खास करके क्लास 9 to 10th, क्लास 11, 12th में। 11, 12th में भी आपका आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन हार्ड आते हैं। मान लो किसी का फिजिक्स है, मैं बता रहा हूँ, देखो
मैं बता रहा हूँ, किसी का मान लो 11th-12th में किसी का सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब इतना लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपका 11th-12th में आपका फिजिक्स क्वेश्चन बनता नहीं उतना, ठीक है। 80 में आपका क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जिसका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उन सभी के लिए फ़ायदा ये है कि आप 40 नंबर वाले पे ध्यान दो। किसी का जूलॉजी है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस 40 नंबर वाले ध्यान दो, इसमें स्कोरिंग कीजिए, तो अपना सब्जेक्ट में कम भी स्कोर देगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपना विषय पढ़ते हैं, इस 40 नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही कहेंगे जो 11th-12th वाले हैं, ठीक है, आप इस पर फोकस कीजिए, 40 नंबर पर, जीएस पर। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, हम जितना पढ़ा देंगे ना, लिमिट में हम पढ़ाते हैं। मैं दूसरे टीचर की तरह ये नहीं हूँ कि 1000 क्वेश्चन लेकर आएंगे, चलो देखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन, पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन, पागल की तरह। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता हूँ, खुद से मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, एनसीईआरटी से लाइन को उठा करके उसको क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है, तब मैं क्लास करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं जो मेहनत मैं करूँगा ना, शायद कोई करेगा। ऐसे भी जिसका नया चैनल होते हैं ना, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, और जिसका नाम हो गया है वो खुद काम नहीं करते, ध्यान रखना, उसका स्टाफ काम करते हैं, क्वेश्चन सेट स्टाफ करेगा, ठीक है, सारा चीज़ स्टाफ करती है। ये मत सोचना कि फलना सर है, उसका कोचिंग बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा कोचिंग है, तो उस सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। वो सर आपका क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, उसका स्टाफ सेट करते हैं, हम यहाँ खुद सेट करते हैं। एनसीईआरटी से लाइन निकाल करके क्वेश्चन उसको बनाते हैं, ठीक है, तब आपको हम देते हैं क्लास में, तब क्लास करवाते हैं। तो जितना मेहनत हम कर देंगे ना, उतना शायद बड़े बड़े कोचिंग वाला करेगा। बड़े बड़े कोचिंग के स्टाफ मेहनत करते हैं, टीचर मेहनत नहीं करते, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस चीज़ को ध्यान रखिए, माथा में दिमाग में रखिए कि जितने भी बड़े कोचिंग है जिसका नाम सुन रहे हो, दौड़ के भागते हो उसके पास, ठीक है, तो वो खुद मेहनत नहीं करते कंटेंट बनाने में, उसका स्टाफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं खुद करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखता हूँ, क्वेश्चन बैंक को बारीकी से देखता हूँ, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार हम पर भरोसा कीजिए, और एक बार आप न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन और LK क्लासेस ऐप से जुड़िए, ठीक है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप यदि हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इतना हम जरूर कहेंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास से कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकती हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट अपना नंबर देता हूँ, कोई टीचर है जो अपना नंबर देता है, बताओ। आप लोग जाते हो नाम सुन करके, फलना सर है, कोई अपना नंबर देता है, कॉन्टैक्ट स्टाफ का नंबर देता है, मैं अपना नंबर देता हूँ कि आप सीधे आप हमसे बात कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है हमको कहिए, तुरंत सोल्व होगा, ठीक है, इतना मैं छूट देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास भी स्टाफ है, हम पहले दिए हुए थे कॉल रिसीव करने के लिए, लेकिन अब नहीं देते हैं, मैं खुद रखता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट से कनेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, वो क्या समझाएगा, हम क्या बताएंगे, उसमें अंतर है। इसीलिए बात को समझिए कि जो इतना अच्छा आपके साथ जुड़ सकता है, आपके लिए कर सकता है, तो सोचिए कि आपके लिए क्या, मतलब कैसे आपको कंटेंट देगा, ठीक है। इसीलिए कंटेंट मैटर करता है, न कि टीचर, वो मतलब कि वायरल टीचर, क्या बोलते हैं उसको, वायरल टीचर ना। वायरल टीचर यहाँ डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर कंटेंट डिपेंड करता है। आप लोग किसके पास भागते हैं, वायरल टीचर के पास, चलो रे वर्ल्ड गुरु आ गया। तो इसलिए कहते हैं नाम पर मत भागो, काम पर भागिए, कंटेंट पर भागिए। कंटेंट जो अच्छे स्टूडेंट है वो कंटेंट को पहचानते हैं, बाकी नए स्टूडेंट कुछ नहीं कहेंगे। नए स्टूडेंट तो वायरल टीचर के पास भागते हैं सीधा, अरे फलना चल वायरल है, दौड़ो इसके पास, ठीक है। मैं यही कहूँगा, वायरल टीचर पढ़ने से अच्छा है कि अच्छे कंटेंट को पढ़िए जहाँ से आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। यहाँ टैग नहीं लगाना है कि हम फलना सर के पास पढ़े हैं, सीधा चौड़ा करेंगे लेकिन रिजल्ट ही नहीं होगा। अब फलना सर के पास पढ़े हैं, वर्ल्ड गुरु के पास, लेकिन आपके पास क्या है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो सिर्फ पढ़ने से टैग लगा लोगे कि हम फलना पढ़ रहे हैं, उसका बैग लेकर घूम रहे हैं, इससे होगा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कहीं पढ़िए, अच्छे कंटेंट पढ़िए, अच्छे जगह पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद टैग लगेगा ना। अभी देखिए ना, बीपीएससी में जो टीचर बना है वो शादी कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं अथी में कार्ड पर बीपीएससी टीचर, बताओ बीपीएससी टीचर लिख रहे हैं, हवा कितना बनाए हुए हैं, अपना रुतबा बनाए हुए हैं, आप भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्शन लेना होगा, ना कि वायरल टीचर का बैग ढोने से होगा, ठीक है। इसलिए कहेंगे अच्छे जगह आप आए हो, आप यहाँ से पढ़िए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।